तुम्हारे बहुत सारे कमेंट आए कि भैया अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी बताइए। मैंने पिछले वीडियो में एक बार मेंशन किया था उसके बारे में, तो आज बताते हैं। और जब मैंने फ्रीलांसिंग की जर्नी की, कुछ कुछ वीकेंड्स ऐसे भी हुए कि एक एक वीकेंड में 1-1 लाख रुपए कमाए हमने। कैसे कमाए बताएंगे उसके बारे में, पर क्यों कर रहा था ये थोड़ी वो बता देते हैं। तो 2016-17 का टाइम है, इंसान है, उसकी शादी होने वाली होती है, ठीक है। और तब तक उसके 2-3 साल पहले से भी मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, बट तब तक मुझे बड़ा चस्का लग गया था फ्रीलांसिंग करने का। मैंने क्या किया ना, डीमोनेटाइजेशन हुआ ना, तो एक घर बुक कर लिया, क्योंकि हमारे पास तो वाइट मनी थी और एकदम से रियल एस्टेट का प्राइस गिर गया था। तो लोगों ने कहा भैया अगले साल शादी भी कर रहे हो, नहीं मतलब घर वाले हमें भैया नहीं कहते, बस बात करने का तरीका है कि अगले साल शादी भी कर रहे हो तो ऐसा करो एक घर बुक कर लो अपने लिए। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। तो थोड़ा इधर से उधार थोड़ा उधर से लेके लोन वोन करके, क्यों हमारे पास बहुत पैसा नहीं था कि डाउन पेमेंट कर पाए, तो कर लिया। अब जब वो डाउन पेमेंट का जो पैसा था, ईएमआई तो चलो सैलरी से चली जाती है, बट डाउन पेमेंट का पैसा मुझे बड़ा हेडेक देता था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मन लगाकर फ्रीलांसिंग करते हैं, ऐसे कुछ वीकेंड्स निकालते हैं जिन वीकेंड से आप फट 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 कुछ महीनों के अंदर अपना डाउन पेमेंट का लोन खत्म कर सके। तो ये जरूरत थी। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग जरूरत नहीं होगी तो आगे जो मैं रास्ता बताने वाला हूं वो करना बहुत मुश्किल होगा। अरे टाइम पास करेंगे, वही करते रह जाओगे आप। क्यों करते रह जाओगे? क्योंकि बहुत मेहनत का रास्ता है, ऐसे ही नहीं होता है। सबसे जरूरी चीज, अगर आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं एक वीकेंड में, तो है ऑब्जेक्टिव कि क्यों कमाना है। जरूरत होनी चाहिए जोर से, हमारी थी उस समय, ठीक है। अब शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि करना क्या है। देखो क्लाइंट कैसे लाते हैं ये हमने लंबी लकीर की वीडियो में कर लिया, क्या सीखना है ये भी कर लिया, ये सब तो कर लिया। लेकिन जब आपने कुछ साल चला लिया है, कुछ साल कुछ महीने अपनी जर्नी कर ली है, तो क्या आप ऐसा भी तोड़ा तोड़ सकते हैं कि एक वीकेंड काम करे और लाख रुपए अकाउंट में गिर जाए? कैसे करेंगे? इसके पहले कि हम स्टेप्स में घुसे, थोड़ा सा गणित समझ लेते हैं। इसका गणित मतलब मैथ होता है, आप लोगों को बता दें तो हमें 2500 रुपए प्रति घंटे मिलते थे उस टाइम पे। 2500 रुपए प्रति घंटे आज से 5 साल 6 साल पहले चार्ज करना बड़ी बात होती थी। वो कैसे करें उस पर भी कभी एक वीडियो बनाएंगे, अगर आपको मन करे तो कमेंट में वो बता देना। लेकिन 2500 रुपीज पर आवर चार्ज करते थे और 40 घंटे काम किए वीकेंड पे तो 1 लाख मिले। तो थोड़ा सा इसमें सच्चाई और बता देते हैं कि 40 घंटे वीकेंड पे सिर्फ सैटरडे संडे नहीं काम किए थे, फ्राइडे को भी काम किए थे। तो ऑफिस होता था तो फ्राइडे को आप छुट्टी ले सकते हो। आपके पास 30 छुट्टियां होती हैं साल की, एक छुट्टी ले लो। तो 3 दिन में अराउंड 10-12 घंटे डेली काम किया, 15 घंटे एक दिन काम किया, तो 40 आवर्स आराम से बिल कर पाया था। देखो 40 आवर्स बिल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रिपेयर्ड रहो। तो वीक जो है ना, आपका पूरा वीक जिसमें आप ऑफिस से आ रहे हो बैठ रहे हो, उस टाइम पे आप प्रिपेयर कर लो एक प्लान कि क्या करना है हमें, ठीक है। अगर फ्राइडे को मैं कोडिंग करने बैठूंगा तब मुझे ये सोचना नहीं पड़ना चाहिए कि अरे कौन सा स्क्रीन बनाना है, कौन सा सेटअप करना है, कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं। अगर आप उस समय सोच रहे हो तो सोचने का टाइम ना आप बिल नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो उतना सारा सोचने का टाइम आप कैसे बिल करोगे? तो सोचने वाला काम पहले कर लो। और उल्टा एक चीज और होता है, जब आप सोचते ज्यादा हो, सोचे अगर आपने 3 घंटे तो थकान हो गई आपको 8 घंटे की। कोडिंग में उल्टा होता है। कोडिंग में अगर आप 4 घंटा कोड करोगे तो 4 घंटा और कोड करने की एनर्जी आ जाती है, क्योंकि उसका जो लूप है वो बहुत फास्ट है ना, वो एक गेम की तरह, एक वीडियो गेम की तरह। हमने पहले भी बात की है, इसके बारे में और बात करेंगे। तो पहली चीज लेकिन ये है कि थ्रू आउट द वीक आप तैयारी कर लो कि अगर मुझे 40 घंटे कोड करना है तो कौन कौन से फीचर्स और क्या क्या करना होगा। दूसरी चीज कि बेसिक से शुरू करेंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट में काम है तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं उठाएंगे, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सही से लगा देंगे। जैसे अगर मुझे एक ऐप बनाना था, मुझे याद है, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने राउटिंग लगा दी, उसके ऊपर एक कंपोनेंट लाइब्रेरी लगा दी। तो अब क्या है, अब मुझे स्क्रीन्स बनाने हैं, एक एक करके स्क्रीन्स बनाने हैं। तो मैं स्क्रीन्स खटाखट बना सकता हूं। इसमें भी आप देख सकते हो, या तो पहले आप स्क्रीन्स बना लो सारे, या आप पहले सारे एपीआईज लिख लो और उसको टेस्ट कर लो। तो एक चीज पे पहले घुसो और सेटअप ऐसा कर दो कि उसके बाद खट काम निकले, तभी आप बहुत घंटा कर सकते हो। अगर आप सोचोगे कि अब ये पूरा फीचर मैं एक बार में बनाऊंगा और सब कुछ एक बार में करूंगा तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक एक पीस ऐसे काट के काम करना ना बहुत इजी होता है। तो बेसिक से शुरू करो, सेटअप पहले कर लो, ऐसा करो कि उसके बाद फट काम निकले। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि भैया अपना स्टेज सेट कर लो। इसका क्या मतलब होता है? इसका बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आपने फ्राइडे को कोडिंग शुरू की है और 3 घंटे बाद भूख लग गई और आप बोलो अब चलो खाना बनाने चलते हैं, और खाना बनाने लगे कि चलो भैया आज तो मैं ये रोटी, ये चावल, ये दाल खाऊंगा, तो फंस जाऊंगा क्योंकि उसमें टाइम निकल जाएगा मेरा और थक भी जाऊंगा। तो मुझे अपने मील्स, अपने सप्लाईज मतलब समझते हो, मतलब कोक वोक पहले से
कॉफी वॉफी पहले से प्लान करके रखनी होती है कि मेरी एनर्जी पूरे टाइम बने रहे। और ऑब्वियसली जब आप इतना घंटे काम करने वाले हो तो आपको हाई कार्ब्स डाइट और हाई कैफीन ड्रिंक्स चाहिए होते हैं और शुगर भी चाहिए होता है। तो ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैं नहीं कहता हूं कि हर वीकेंड 1 लाख बनाओ, बट कभी कभी ये मैराथन करने का अपना एक मजा है ना, कभी कभी ट्राई करना चाहिए इस चीज को। तो ये आप कर सकते हो हैकाथॉन की तरह कि पहले ही खाना, कैफीन, शुगर ये सब प्लान कर लो, मंगा लो, राशन कर लो, ताकि उस समय फिर ये नहीं सोचना पड़े क्या मंगाया जाए यार। लेकिन जब कोड कर रहे हैं तब अपने शरीर पे और जुलूम नहीं करेंगे यार। फ्रीलांसिंग, डेवलपर प्रोडक्टिविटी और पैसे बनाने के ऊपर काफी सारे वीडियोस हैं मेरे मन में। अगर तुम्हें वो वीडियोस चाहिए अनफेयर एडवांटेज के, तो प्लीज कमेंट करते जाना कि भैया और वीडियो बना दो, फ्रीलांसिंग में बना दो, अनफेयर एडवांटेज में बना दो, प्रोडक्टिविटी बना दो, जो आपको मन करे करना, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट अपने भैया के लिए करके जाना। 4th चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप सब गलती करोगे कि फ्राइडे को आप शुरू कर दोगे, 10 घंटे मस्त काम कर लोगे, उसके बाद आप बोलोगे यार आज बड़े काम कर लिए, तो थोड़ा सा रील्स देखते हैं या एक मूवी लगा लेते हैं या सीरीज लगा लेते हैं, और आप क्या करोगे पता है, आप स्लीप से कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। और उससे क्या प्रॉब्लम होगा पता है, उससे प्रॉब्लम ये होगा कि अगले दिन फिर आपकी एनर्जी और आपका अटेंशन इतना हाई नहीं रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि 3 दिन आप ये रूल बना के रखो कि 3 दिन मैं सोऊंगा टाइम पे और उठूंगा टाइम पे, चाहे जो हो जाए। और इसके लिए ये भी जरूरी है कि कैफीन जो है, सोने का जो आपने घंटा डिसाइड किया उसके 5-6 घंटे पहले लेना बंद कर दीजिए, ताकि आपकी नींद ना उछटे और अच्छे से आप सो पाओ। और अगर आप 10-12 घंटा कोड करते हो ना मन लगा के, और अननेसेसरी कैफीन लास्ट मोमेंट में नहीं लेते हो, तो ये नींद आती है भाई, ये नींद आती है थकान के मारे। ऐसा सोते हो, मैं तो 1 करवट सोता था, ऐसा सोता था तो ऐसे ही उठता था अगले दिन, बीच में कोई भूकंप आ जाए मुझे नहीं उठा सकता। पर ये जरूरी है, ये डिसिप्लिन बनाना जरूरी है कि 3 दिन आपका सोना बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। 5वीं चीज कि देखो, डिस्ट्रैक्शन मत रखो। अपने दोस्तों को, मित्रों को कह दो इस वीकेंड हमारा एक कोडिंग मैराथन है, हम नहीं आएंगे आपसे मिलने, हमें कॉल ना करें, हमें परेशान ना करें। और बिना मतलब में ये नहीं कि कोड कर रहे हैं और कुछ कंपाइल होना शुरू हुआ, कभी कभी टाइम लगता है ना बिल्ड बनने में, तो लगे सोशल मीडिया खोलने और फिर उसी में फंस के रह गए। उससे ज्यादा अच्छा है कि अगर कुछ बिल्ड हो रहा है तो आप 5 मिनट आंख बंद कर लो, 2 मिनट आराम कर लो, 5 मिनट जाके बाहर वॉक करके आ जाओ। लेकिन सोशल मीडिया, फ्रेंड्स और बाकी लोगों का जो डिस्ट्रैक्शन है उसको पूरी तरह से अवॉइड करो, देखो भी मत। क्योंकि क्या होगा ना, सच्चाई है यार, हम सबका मन होता है, फोमो जो है हमारे अंदर इनबिल्ट है, सॉफ्टवेयर में नहीं हार्डवेयर में इनबिल्ट है। तो फोमो में क्या होता है, आपने देखा यार ये लोग मस्ती कर रहे हैं और हम यहाँ पा रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या कुत्तों वाली जिंदगी है, ऐसे लगने लगेगा। उससे अच्छा है कि जो हाई आ रहा है आपको कोड कर करके, जो फीडबैक से जो मजा आ रहा है, उसको वीडियो गेम की तरह ट्रीट करने में, उस हाई पर बिल्ड कीजिए, ना कि ये देखिए कि आज कौन कहाँ घूम रहा है। और आजकल तो यार रील में इतने अच्छे अच्छे गाने के साथ लोग बढ़िया रील बनाते हैं घूमने का, तो और भी बुरा लगता है देख के वीकेंड लाइफ लोगों की। तो और भी आप लोगों को, तो हमारे टाइम पे तो ऐसा था भी नहीं, आप लोगों को तो और भी जरूरत है कि फोन को तो ना ही छुओ। 6ठी चीज है डिसिप्लिन। जो भी मैं कह रहा हूं वो डिसिप्लिन तो है ही है, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन मत कीजिएगा। इसका क्या मतलब है कि आपने टाइम बनाया है कि देखो फर्स्ट दिन में 12 घंटे कोड करूंगा फ्राइडे को, तो 8 बजे मुझे बैठ जाना है और रात के 8 बजे तक कोड करना है और 9-10 बजे सो जाना है। तो आप उठ गए सुबह और आपने तैयार वैयार हो गए, आप 8 बजे बैठने ही वाले हो, तो आपके दिमाग में क्या आता है पता है, यार 9 बजे बैठते हैं यार, 9 से 9 कर लेंगे यार 12 घंटे, फिर 9 बज जाते हैं, फिर 10, अरे 10 से 10 कर लेंगे यार 12 घंटे, फिर 11 बज जाते हैं, अरे आज नहीं करेंगे यार 12 घंटे, आज 10 घंटे करेंगे यार, कल 12 घंटे कर लेंगे, कल 14 घंटे, कल में बहुत टाइम है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और ये करते करते आपने जो मॉर्निंग के अर्ली आवर्स हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में आपने उनको खो दिया, और हर 1 घंटा जो जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने इतनी तैयारी की है, इतनी प्लानिंग की है, लोगों को बोला है, और आपने अपने लिए टारगेट सेट किया, ऑब्जेक्टिव सेट किया कि यार वीकेंड पे इतने घंटे काम करेंगे, तो करके दिखाएंगे ना। फिर प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों कर रहे हैं हम? होता ये सब सबके साथ है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि तने भैया ने कहा था होगा, नहीं करना है ये। 7वीं चीज जो आपको करनी है वो है ग्रेजुअल प्रोग्रेशन। इसका क्या मतलब होता है ये भी मैं समझाता हूं। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि हर किसी को एक चीज बहुत अच्छे से आती है, जैसे किसी को फ्रंट एंड बड़ा अच्छा आता है, किसी को बैक एंड बड़ा अच्छा आता है, किसी को डिजाइनिंग बड़ा अच्छा आता है, यूएक्स बड़ा अच्छा आता है, अलग अलग चीजें हैं। किसी को टेस्ट लिखने में बहुत अच्छा आता है तो वो टीडीडी करते हैं। तो हर कोई अलग अलग तरह का प्राणी। अब जब आप फ्राइडे को शुरू कर रहे हैं तो किस द फ्रॉग मत अपनाइए। किस द फ्रॉग पता क्या है? किस द फ्रॉग ये कहता है कि जो सबसे मुश्किल काम है उस काम से शुरू कीजिए। मुझे लगता है कि कोडिंग में ऐसा नहीं करना चाहिए, खासकर इस तरह से जब आप फ्रीलांसिंग में कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको पहले अपने स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। जैसे मेरा
फ्रंट एंड बहुत अच्छा था, मैं स्क्रीन फटाफट बना लेता था। तो मैं क्या करता था, पहले स्क्रीन बना लेता था, एक डेटा का ऑब्जेक्ट लिया और डेटा के ऑब्जेक्ट से स्क्रीन बना के टेस्ट कर लिया, कोई बैकएंड नहीं चाहिए मुझे। अब जब मेरे पास स्क्रीन बन गया है तो मेरे पास एक विजुअल मॉडल आ गया। विजुअल मॉडल समझते हो ना, आप देख पा रहे हो कि क्या क्या डेटा चाहिए, हर स्क्रीन पे क्या डेटा चाहिए, क्या सेटिंग्स चाहिए, क्या नहीं चाहिए। बैकएंड मुझे उस हिसाब से थोड़ा बोरिंग लगता है कि आप डेटा मॉडल से सोचो और मॉडल में दिमाग लगाओ कि यार ये फील्ड रिक्वायर्ड होनी चाहिए, इस फील्ड का ये वैलिडेशन होना चाहिए। और बहुत लोगों को सकता है भाई अच्छा लगता हो सकता है, अलग अलग ट्रेनिंग है दिमाग की। तो अगर आप बैकएंड वाले प्राणी हो तो पहले बैकएंड कर लो, पहले एपीआई बना लो, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कुछ घंटे लॉक हो जाएंगे आपके। होता क्या है कि जब कुछ घंटे लॉक हो जाते हो और आप एक मोमेंटम में आ जाते हो और आप थोड़ा विन कर लेते हो। कभी पहाड़ चढ़ा है आपने, पहाड़ चढ़ने में क्या होता है ना, आप अगर पहला कुछ किलोमीटर, पहला कुछ घंटे चढ़ गए तो क्या करोगे अब नीचे तो नहीं उतरोगे, ऊपर ही जाओगे चाहे जितनी ही मेहनत पड़ रही है। तो वहां से इवन दो आपको थकान बढ़ रही है, एलिवेशन बढ़ रहा है, आप चढ़ लेते हो आराम से। सेम चीज आपको अपने साथ करनी चाहिए। जो एलिवेशन हाई वाला पार्ट है उसको लास्ट में रखिए, आराम से कीजिए और शुरुआत में खूब सारे विंस लेके अपने आप को खुश कर लीजिए। आठवीं चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी एक बार बात हो चुकी है, लेकिन जब आप सेकेंड डे में घुसते हो या थर्ड डे में घुसते हो तो आप एक फ्लो के स्टेट में हो। अब जो है प्रोजेक्ट आपके अंदर से फ्लो कर रहा है, इतना तो आपको आता है कि यार इसको तो बना देंगे, अब कोई टेंशन नहीं, अटकेंगे नहीं। पहले ही रिसर्च कर लिया था हमने, याद है प्रिपरेशन के लिए जो वीक मिला था, हमने रिसर्च कर लिया था। जो जो टफ चीजें थी जिसमें हमें पता नहीं था कैसे करना है, उसकी लाइब्रेरी हमने डिस्कस कर ली, उसकी लाइब्रेरी में रिसर्च कर ली, उसकी लाइब्रेरी का पीओसी कर लिया। तो हमें पता है कि अब तो भैया चढ़ जाएंगे और चढ़ जाएंगे। अगर ऐसा है तो हम कोई डिस्ट्रैक्शन को नहीं आने देंगे। जब सेकेंड थर्ड डे आ रहा है तब कोई दोस्त का फोन आ जाए, अबे क्या कर रहा है बे, अबे छोड़ भाई आजा, ये करते हैं या कुछ और, भाई इन चक्रों में मत पड़ियो, ठीक है। फ्लो को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह की चीजें करना चाहते हो लाइफ में, तो जब आप फ्लो में घुस जाओ तो उसको तो मतलब पैसे लेके भी मत छोड़ो, प्रोटेक्ट करो उस चीज को। क्योंकि अगर आप इसको बना लेते हो, अगर आप ऐसा कर पाते हो ना कि फ्राइडे सैटरडे संडे आप कभी कभी 3 दिन लगातार 40 घंटे 30 घंटे काम कर पाओ, हैकाथॉन कर पाओ, कुछ नया सीख पाओ, तो ये इतना बड़ा सुपर पावर है। स्पेशली ये फ्लो, मैं ओवरस्टेट नहीं कर रहा हूं, फ्लो के बारे में आप जितना रिसर्च करना है कर लो। आप देख लो कि फ्लो कितनी पावरफुल चीज है। जो भी लोग टॉप 1% हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, स्पोर्ट्स पीपल हो, कोई भी हो, हर कोई एक फ्लो के स्टेट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए आपको बहुत जरूरी है। और जितनी बार आई नो आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस, बट जितनी बार आप इस फ्लो के स्टेट में घुस पाओगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं खुद बता रहा हूं, अपने को क्या है, अपने को मेटावर्स बनाना है, 30 घंटे बैठेंगे बन जाएगा, जाके बीसी को दिखा देंगे, फंडिंग ले लेंगे। ये बहुत बड़ी पावर होती है। इसलिए मैं बार बार इस पे इतना स्ट्रेस कर रहा हूं कि जब फ्लो में घुसो तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ये करके देखो। ओवर द वीकेंड इतना सारा काम कर पाना बहुत बड़ी पावर है आपकी। 9वीं चीज पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर तुम कोई मैराथन दौड़ के आए हो, कोई पहाड़ चढ़ के आए हो, बहुत सारा काम किया है, तो आपका मसल थक जाता है, बॉडी और मेंटल दोनों मसल थक जाता है। तो मंडे को शांति से रिकवरी करने दीजिए खुद को। उस दिन मत चलना कि यार मजा आया है भाई, अब 5 घंटा और करते, नहीं। उससे क्या होगा, फटीग आ जाएगा, बर्नआउट आ जाएगा और फिर आप अगले वीकेंड या उसके अगले वीकेंड काम नहीं कर पाओगे। तो अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, लर्निंग ही कर रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है कि आप खुद को बर्नआउट ना होने दें, आप खुद को ब्रेक ना करने दें। तो इसलिए रिकवरी बहुत जरूरी। तो मंडे को आराम से बैठिए और जो कचड़ा खाया था वो सब मत खाइए, अच्छा खाना खाइए, चावल दाल रोटी सब्जी, और आराम से कोई नेटफ्लिक्स पे या कहीं पे कोई सीरीज देखिए और माइंड को रिलैक्स होने दीजिए कि यार अच्छा वीकेंड बीता, मंडे ट्यूसडे थोड़ा आराम करेंगे भाई और वेडनेसडे से काम उठाएंगे। धांसू, भयंकर और भोकाल कोडर बनने के ऐसे बहुत सारे टिप्स आने वाले हैं। तो आप अगर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा उन वीडियोस के बारे में? तो प्लीज करते जाना।